गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग क्विज स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और जिन लोग को भी इसका आंसर आएगा वो जवाब देता जाए। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। Yes. Sir, aligned and unidirectional. 1 and 3. 1 and 3 सर बी B B. होगा सर। बी है सर बी। इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशंस आर सर आपकी वॉइस Sir B below the dimension line. नो सर ए नो सर सी आंसर होगा सी। C. ठीक है, दो तरह के हमने डायमेंशन सिस्टम पढ़े थे। हाँ, दो तरह के डायमेंशन सिस्टम पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने अलाइंड और दूसरा पढ़ा था हमने यूनिडायरेक्शनल। ये अगर किसके आपका- अखिलेश के घर में पकड़े हैं पैसे खत्म होना तब तो फिर वह अच्छा देखो, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लो फिर, या केवल क्लास के रिगार्डिंग ही बात करो। ठीक है, डिस्टर्ब होती है पूरी क्लास। देखो, यूनिडायरेक्शनल में हमने क्या किया था कि जब हम डायमेंशनिंग कर रहे थे तो हमने ऐसे कहीं ना कहीं लिखा होगा 23 ऐसे कुछ करके लाइन, या जैसे अगर हमने कहीं पर इस तरह पे डायमेंशनिंग की ये, तो मैंने बताया था कि हमको ऐसे नहीं लिखना 45.3, हमको कैसे लिखना था, इस लाइन के यानी डायमेंशन लाइन के बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ हम लिख रहे हैं ऐसे 45.3। ठीक है, तो हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि ऐसे पूरा डायमेंशन लाइन जुड़ी रहती है और ऊपर लिख देते हैं 23। तो ये जो पॉइंट है प्लेस अबव द डायमेंशन लाइन, ये भी करेक्ट हो सकता है, बट मैंने कहा कि चलो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वाला। ठीक है, आपका ये भी आंसर सही हो सकता है कि प्लेस अबव द डायमेंशन लाइन, क्योंकि जब भी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है तो कहीं कहीं पर अगर इस तरह की पोजीशन आ जाती है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, in which system of dimensioning the figures can be read from bottom as well as right hand side of the drawing? बताइए। सर बी फिर से आंसर दीजिए, क्या होगा? ए, अलाइंड सिस्टम। Aligned होगा सर। अलाइंड सिस्टम क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें जितने भी डायमेंशन फिगर हैं वो ऐसे लिखते हैं ताकि हम नीचे से या राइट हैंड साइड से देख सकें। लेकिन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सारे फिगर सीधे लिखते हैं, यानी 23.5 या 45, जो कि सिर्फ नीचे से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब सीधा देखने पर ही। तो इसका आंसर होगा अलाइंड सिस्टम। इन डायमेंशनिंग द लाइंस इनक्लोजिंग द डायमेंशन लाइन आर नोन एज, बताइए। एक्सटेंशन है सर कंटेंशन लाइन है सर सी एग्जैक्टली, सी होगा। C ये sir. होती थी एक्सटेंशन लाइन और ये होती थी हमारी डायमेंशन लाइन। ठीक है, while representing the diameter in dimensioning it is represented as सर बी बी B सर। ई exactly, सर बी ये B फाई की होगा तरह B। डिनोट करते हैं डायमीटर के लिए। यानी अगर हमको कहीं पर डायमीटर दिखाना है कि इस होल का डायमीटर 5 mm है, तो हम कैसे दिखाते हैं, हम कुछ लीडर लाइन वगैरह बना करते ना, ऐसे कुछ डायमेंशन भी दिखाते थे और ऐसे कुछ लीडर लाइन बना करके यहाँ दिखाते थे, तो 5 mm या 5. अगर हमको रेडियस बताना होता तो कैसे बताते थे, R5 करके। द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो इन डायमेंशनिंग इज, क्या रेशियो रखते हैं? 1:3। सर 1:3 एग्जैक्टली। जैसे ये हमारी होती थी एरो हेड, इसमें इसका और इसका रेशियो 3:1 या 1:3 कह सकते हैं। ये अगर 1 है तो ये 3 होगा, ये अगर 3 है तो ये 9 होगा। ठीक है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमेंशंस, पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है।
सर बी। ए सर बी। एक ए आया है। ए सर हम्म बी ए है आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर और लग रहा है sir। सर बी बी बी। बी है सर। नहीं सर ए ए सर है। देखो उसमें क्या पूछा है, बता तो सी ए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा है बी। एवरी डायमेंशन शुड बी रिटन टू द Sir. लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग, ऐसा हम नहीं कर सकते, वरना हमारा ड्राइंग के लेफ्ट साइड में तो सिर्फ डायमेंशन ही लिखी रह जाएगी। हम कैसे बार बार यहाँ भी डायमेंशन करेंगे, यहाँ डायमेंशन करेंगे, या और भी कुछ होल बनाया है तो उसकी भी डायमेंशन यहाँ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वरना हमारा लेफ्ट पोर्शन तो पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ये गलत है, ठीक है, हमको डायमेंशनिंग करनी है सुटेबल प्लेसेस पे, जहां हमको लगता है कि इस जगह पर प्लेस करने पर डायमेंशनिंग सही दिखेगी। द रॉन्गली रिप्रेजेंटेड लाइन इन द बिलो फिगर इज, कौन सी लाइन को गलत रिप्रेजेंट किया गया, बताओ। डी। सर डी। सेंटर लाइन। डी सर है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होती थी? किसी सर्कल का या किसी होल का जो बीच वाली लाइन होती थी, उसको हम कहते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये जब इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो देखो यहाँ पर ये डॉटेड दिखाया है, ये डॉटेड दिखाने का क्या मतलब है, यहाँ और यहाँ पर होल है सर यहाँ पे, उस वहां साइड पर से होल देखेंगे है। तो। सर वो हाँ, पूरा उस गोल है होल ये के बीच वाली लाइन को उन्होंने सेंटर लाइन बोला, तो उन्होंने कहाँ गलत बोला, सही बोला? सर मुझे ऑप्शन लगता है एक्सटेंशन लाइन सर, उसका एक सर ए कुछ गलत एंगल है। था ना, इंक्लाइंड रहेगा सर आउटलाइन गलत है। कुछ एंगल। सर आउटलाइन गलत है। आउटलाइन क्या होता है? सर ये जो ऊपर से बनी हुई मोटी वाली। हाँ, जो मोटी वाली लाइन, सर एग्जैक्टली, डायमेंशन उसको लाइन हम गलत कहते हैं है। आउटलाइन। डायमेंशन किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन उसकी आउटर बाउंड्री होती है, और इन्होंने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, ये अंदर का डॉट को इन्होंने आउटलाइन बोल दिया, जो कि गलत है, ठीक है। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस, पढ़िए और बताइए। सर बी। सर 3 mm to 5 mm वाला। बी सर। और किसी का डी। कुछ और? बी सर बी। चलो, एक ने बी बोला, अगले वाले ने? सबको बी लग रहा है? सर डी डी भी सर डी भी तो हो सकता है ना। इसका आंसर है डी, क्योंकि डायमेंशन Yes, sir. सेंटीमीटर में भी हम लिख सकते हैं या मीटर में भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ओनली बी गिवन इन mm, ठीक है, शुड बी गिवन इन mm, ओमिटिंग ये जो लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है, एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है, जहां पर पॉसिबल वहां पर mm लिखिए, अगर पॉसिबल नहीं तो वहां पर सेंटीमीटर भी डायमेंशनिंग दिखा सकते हैं, तो ये चीज गलत है। और हाइट ऑफ डायमेंशन शुड बी फ्रॉम 3 mm to 5 mm, ये हम जनरली रखते हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट है। In chain dimension, the dimensions are arranged parallel to each other. True है कि false? सर फॉल्स। फॉल्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि दूसरा डायमेंशन कौन था चेन डायमेंशन के अलावा? सर पैरेलल डायमेंशन और क्या थे? डैश डायमेंशन। नहीं, डैश डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं थी। एक चैन था, एक पैरेलल था, एक कंबाइंड था। चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिए। चलो, द एडवाइज्ड पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डायमेंशन शुड बी, बताओ। सर बी बी है सर। ये वाला पहले बताइए कि व्यू क्या हुआ करता था, किसी ऑब्जेक्ट का व्यू क्या होता है? टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है और साइड व्यू।
ठीक है। तो ठीक है, एक होता है हमारा टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है साइड व्यू। जैसे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का हमको व्यू बनाना होता तो यही 3 तो व्यू बनाते थे। तो इस व्यू में जब भी मैंने कहा था कि डायमेंशनिंग करनी है, सपोज ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, तो क्या हम डायमेंशनिंग ऐसे दिखाते थे? बताओ। नो सर। नहीं बिल्कुल नहीं सर, दिखाते थे। बाहर तो से। इनसाइड द व्यू तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? आउटसाइड द व्यू। ये सही है, हम कहीं पर ऐसे दिखाते थे, जैसे ये दिखाना, तो आउटसाइड, हाँ। ये हमने एक्सटेंशन लाइन बनाया और ऐसे दिखाते थे। ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द व्यू ऐसे भी नहीं करते। बाउंड्री व्यू का करने का क्या मतलब है कि ये ऐसे भी नहीं करते, ठीक है, या ऐसे ऐसे नहीं करते। बाउंड्री ऑफ द व्यू पे हम लोग नई डायमेंशन बनाते हैं। और कटिंग द व्यू का कोई मतलब ही नहीं है कि कटिंग द व्यू, कुछ सेंस ही नहीं समझ में आ रहा। इफ देयर इज अ नीड फॉर सेंटर लाइन देन इट कैन बी यूज्ड एज ए। सेंटर लाइन क्या होती थी? ये कोई सपोज रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, तो ये जो सर्कल के सेंटर से, इसे कहते हैं हम सेंटर लाइन। सेक्शन लाइन होगा फिर। लीडर लाइन। सर लीडर लाइन। एक्सटेंशन। डायमेंशन यही लाइन बचा होगी। एक्सटेंशन लाइन। क्योंकि अगर हमको बताना है कि सेंटर कहाँ पर है सर्कल का, तो हम क्या करते सेक्शन थे? लाइन सर। सेंटर लाइन को बढ़ाते थे और ऐसे और ऐसे ऐसे करके बता देते कि ये जो सेंटर है सर्कल का 45 mm अंदर है। किसी भी सर्कल को बताने के लिए इसकी लोकेशन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं कि इसके एक एज से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसकी सेंटर लाइन को एज ए एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर यूज कर लिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इनकरेक्ट, देखो और बताओ। अगर इसका आंसर दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ। सी 2.5। सी किसने बताया? बी सर बी। सर इसे ए। भी सर सी। इसका आंसर है सी। क्यों? सर एक्सटेंशन लाइन नहीं है सी में। एग्जैक्टली, बहुत सही देखा जिसने भी एरो पे बताया। एक्सटेंशन लाइन इसमें नहीं है। इसने क्या किया देखो, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर ही, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर ही इसने एरो हेड बना करके डायमेंशन दिखा दी, जो कि गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। A chamfer of 3 mm thick and an angle 45 degree inclination is dimensioned as। हम चैम्फर को कैसे डायमेंशनिंग करते थे, किसी को याद है? सर ए था। सर बी होगा इसका सर। बी होता सर था। बी होगा। सर जैसे बी ये कोई ऑप्शन है। बोल्ट है और यहाँ पर हमने चैम्फरिंग की, एक ये चैम्फर एक ये चैम्फर, ठीक है, ये कुछ बोल्ट है। यस सर बी होगा इसका। हाँ, सर हम बी यहाँ होगा पर इसका। कैसे करते थे? 3 सर बी इंटू है बी। 45 डिग्री। बी 3 इंटू 45 डिग्री का मतलब क्या है कि ये हमारा 3 mm की विड्थ है चैम्फर की, और 45 डिग्री क्या है, ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। इसको हम 3 इंटू 45 डिग्री ऐसे लिखते थे। बी होगा इसका आंसर। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट लीडर लाइन इज, बताइए, पढ़िए।
डी नंबर। सर डी। सर सी होगा इसका। एग्जैक्टली। सर सी। लीडर लाइन को मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट था और इसमें बीच में सर्कल था, तो हमने क्या दिखाया, लीडर लाइन को ऐसे टेढ़ा करके दिखाया था ना यहाँ पर। और मैंने यहाँ बताया था कि ये एंगल होगा 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ ऐसे एंगल पे हम प्लेस करते थे। लीडर लाइन को हम वर्टिकली नहीं दिखाते थे ऐसे करके, तो ये चीज गलत है। वर्टिकल भी नहीं होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी नहीं दिखाते थे हम लीडर लाइन, ये भी गलत है। और कर्व भी नहीं होता कि लीडर लाइन को हमने ऐसे कर्व दिखा दिया, तो ये चीज गलत है। ठीक है, आपका क्विज खत्म होता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लेटरिंग को। ठीक है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, यूनिट 2 डायमेंशनिंग एंड लेटरिंग टेक्निक्स। यस सर। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर हम क्या कर रहे हैं कि हमको एक टास्क दिया गया। सपोज कोई मेरा दोस्त है, उसने कहा कि देखो मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मैं एक ऐसा वाइपर बनाना चाहता हूं जो जितनी भी गाड़ियां हो उसको इफिशिएंटली साफ कर सके। ठीक है, सब उसने मुझे एक आइडिया दिया, तो मैंने कहा कि मुझे उसकी डायमेंशन दिखाओ या मुझे उसका फिगर दिखाओ कि कैसा होगा। तो उसने क्या किया है कि एक ड्राफ्टर के पास गया और उसने कहा कि देखो वो जो वाइपर होगा वो ऐसा कुछ होगा, ये। ठीक है, तो उसको ये बताने के लिए एक ड्राफ्टर के पास गया और ड्राफ्टर को बताया कि देखो मेरा वाइपर ऐसा होगा जिसकी लेंथ इतनी होगी, ठीक है, जो वाइपिंग पोर्शन होगा उसकी लेंथ इतनी होगी, वाइपिंग पोर्शन की विड्थ इतनी होगी, ठीक है, हैंडल की विड्थ इतनी होगी, इसकी कुछ थिकनेस है अंदर की तरफ, वो कितना होगा। तो ये सब चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा है ड्राफ्टर को। ड्राफ्टर का काम क्या है, इसको एक A2 या किसी भी शीट में A1 A2 A3 किसी भी शीट में इसको ड्रॉ करना। ठीक है, जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो उसको वैसे ड्रॉ करेगा। तो वो क्या करेगा कि जो भी वाइपर तुम डिस्क्राइब कर रहे हो उसके वो तीनों व्यू बनाएगा। एक बनाएगा टॉप व्यू में कैसे दिख रहा है आपका वाइपर, फिर फ्रंट व्यू में वाइपर कैसे दिख रहा है, और साइड व्यू में वाइपर कैसे दिख रहा है। जब वो ड्राफ्टर ये तीनों व्यू उस वाइपर के बना देगा, तब एक तरह से उस वाइपर का पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाएगा। समझ गए? अब क्या है कि जितना भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं उसका डायमेंशनिंग कैसे करते हैं ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेटरिंग की। मतलब अगर हमें चार्ट में कहीं कुछ लिखना हुआ, सपोज तुमने ये इसका फ्रंट व्यू बनाया और तुमको नीचे लिखना है फ्रंट व्यू ऐसे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरह की जब लेटरिंग करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं। हम नॉर्मली मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते कि हमने सिंपली फ्रंट व्यू में ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरह का एप्लीकेशन हम नहीं रखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो कैसे हम लेटरिंग करना चाहिए, क्या सही तरीका है लिखने का, डिस्क्रिप्शन लिखने का या कुछ भी लिखने का। सपोज यहाँ पर आपने लिखा कि ऑल स्केल्स इन मिलीमीटर या ऑल स्केल्स इन सेंटीमीटर, तो कहीं भी ड्राइंग शीट में आप जो भी चीजें लिखेंगे उसको कैसे लिखना है ये हम सीखेंगे लेटरिंग में। जैसे लेटरिंग क्या चीज होती है, राइटिंग ऑफ टाइटल्स, डायमेंशंस, नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड लेटरिंग। टाइटल्स जैसे ऊपर ये तुम्हारी क्या थी, A2 शीट या A3 शीट जो भी आपने खरीदी हो, यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक था और कुछ ऐसे डिवाइडेड था ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आप टाइटल लिखेंगे इधर कि जो हम शीट बना रहे हैं ये टाइटल सपोज वाइपर, तो ऐसे ऐसे आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम कहीं पर टाइटल लिखेंगे या डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन में कैसे, जैसे मैंने वाइपर यहाँ बनाया था तो आपने ऐसे एक लीडर लाइन यहाँ पर खींचे होंगे और एक लीडर लाइन यहाँ पर खींचा होगा और ऐसे करके डायमेंशनिंग किया। इस डायमेंशन के ऊपर आप सपोज यहाँ लिखते हैं कि ये है 30 mm का, तो ये जो 30 लिखेंगे ये भी एक तरह का फिगर है या लेटर है। तो इसकी भी लेटरिंग या कैसे करनी है वो हम सीखते हैं लेटरिंग में। नोट्स है, नोट्स कैसे लिखना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये सर्कल था एक और एक ये होल था और हमने यहाँ से लीडर लाइन लिख करके यहाँ पर कहीं पर नोट लिखा था कि ये जो डायमीटर के सर्किल है ये 2 नंबर ऑफ सर्किल है इस ऑब्जेक्ट में। तो ये सारी चीजें जो भी हम लिखेंगे उसको हम
किस तरह लिखना है, उसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, जितने भी लेटर्स लिख रहे हैं उन लेटर्स या उन वर्ड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये सब हम सीखते हैं लेटरिंग्स में। ठीक है, तो कितने स्टाइल की लेटरिंग होती है, एक होता है गॉथिक, रोमन और इटैलिक। ये तीन मोस्टली यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, मतलब किस तरह का अल्फाबेट होना चाहिए। क्या है ये तीनों, जैसे यहां देखो, ये है गॉथिक टाइप ऑफ लेटरिंग, गॉथिक स्टाइल, ये है हमारा रोमन स्टाइल और ये है हमारा इटैलिक स्टाइल। देखो तीनों के अलग अलग फीचर्स क्या है। गॉथिक में क्या है, ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक्स ऑफ इवन विड्थ आर क्लासिफाइड एज गॉथिक। रोमन में क्या है, all letters having the elementary stroke accented or consisting of heavy and light lines are classified as Roman। देखो इन दोनों को आप देखो और समझो कि डिफरेंस कहां पर आ रहा है। जब हम रोमन लेटर्स की बात करते हैं तो जब हमको ए लिखना हुआ तो देखो हमने इसका लेफ्ट लिम्ब जो है ना वो थोड़ा सा थिन है और इसका जो राइट लिम्ब है वो देखो थोड़ा सा थिक है, मोटा है। तो ए बनाने के लिए हमने एक पहले पतली लाइन से बनाया और जो दूसरा लिम्ब है वो हमने थोड़ा मोटी लाइन बनाई। इसी तरह जब आप बी देखेंगे तो बी में देखो ये जो वर्टिकल लाइन है मोटी है, ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी पतली है, ये बीच की लाइन भी थोड़ी पतली है, ये लाइन भी पतली है और ये फिर इधर का पोर्शन भी, ये भी मोटा है और ये भी मोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं हम इसको एक्सेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको मोटी और पतली लाइन में मिला करके बना रहे हैं। जैसे कहीं पर भी आप देख लें, जैसे ई बनाया है हमने तो ई का देखो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा मोटा है और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कितना पतला बना के रखा है। तो ऐसे हम एक्सेंटेड कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, और पहले के जमाने में क्या होता था कि हम निब पेन से लिखा करते थे। निब पेन कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा। यस सर। हाँ, तो क्या होता था कि ये जब निब पेन नीचे की ओर स्ट्रोक देते थे तब ये जो गैप है ये खुल जाता था और इंक पूरी निकल के बाहर आती थी। और जब हम इस निब पेन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करते थे तो ये जो बीच की लाइन है या कट है वो बंद रहता था, तो ऊपर की लाइन थोड़ी पतली जाती थी। तो पहले के जमाने में जब इस तरह के निब पेन से लिखा जाता था तो ऐसा ही फॉर्म बन जाता था जब हम लेटरिंग करते थे या अल्फाबेट लिखते थे। तो ये एक टाइप है जिसे हम कहते हैं रोमन लेटर्स। ठीक है, तो गॉथिक में देखो क्या डिफरेंस है कि गॉथिक में जितने भी लेटर हैं सबकी थिकनेस सेम है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि एक का ये लिम्ब पतला है या ये लिम्ब मोटा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितने भी थिकनेस है सब सेम थिकनेस की है। ठीक है, तो गॉथिक में ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक्स ऑफ इवन विड्थ, यानी सबकी थिकनेस सेम है। लेकिन लेटर में क्या है कि कुछ हैवी और कुछ लाइट लाइंस हैं। इटैलिक क्या होता है, जब इन्हीं लेटर्स को हम 75 डिग्री पर टिल्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने इटैलिक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे कि इटैलिक क्या है कि थोड़ा सा स्लैंटिंग लेटर्स है। स्लैंटिंग मतलब एक तरफ टिल्ट है। देखो यहाँ पर ए ऊपर वाले में सीधा था लेकिन नीचे वाले में ए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ए देखो। तो अब हम चाहे तो ये अपने गॉथिक लेटर्स को भी टेढ़ा कर सकते हैं और चाहे तो हम रोमन लेटर्स को भी टेढ़ा कर सकते हैं और हम बोल देंगे कि ये हमारे इटैलिक है। कौन से इटैलिक, या तो रोमन इटैलिक या तो गॉथिक इटैलिक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से लेटर को थोड़ा स्लैंट कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। ये कुछ स्टाइल्स है जो जनरली यूज की जाती हैं। अब टाइप ऑफ लेटरिंग क्या है, देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने कहा है कि देखो दो तरह के लेटरिंग आप यूज करेंगे अपनी ड्राइंग शीट में। पहला है लेटरिंग ए, दूसरा है लेटरिंग बी। ये दोनों डिवाइड किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हाइट ऑफ लेटर्स क्या रख रहे हैं और एक तरह से उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या रख रहे हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा ए, ठीक है, अगर ए 14 mm हाइट का मैं लिखना चाहता हूँ, 14 mm का मतलब क्या हुआ 1.4 सेंटीमीटर, तो जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी ये बताता है टाइप ऑफ लेटरिंग ए और टाइप ऑफ लेटरिंग बी। जो लेटरिंग ए में क्या होता है कि ये जो विड्थ है वो थोड़ी कम रहती है और लेटरिंग बी में वही विड्थ थोड़ी बढ़ जाती है, यानी टाइप बी में थोड़ा सा ए चौड़ा रहेगा। ये चीज अगर मैंने इसको 14 mm ही रखा है तो ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी ज्यादा होती है, विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन लेटरिंग टाइप ए में अगर ये 14 है तो ये थोड़ा कम हो सकता है। अभी आप देखेंगे सारे जितने भी लेटर हैं उन सबका हाइट और विड्थ क्या है, तब आप समझ जाएंगे कि दोनों में एस्पेक्ट रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, तो इन लेटरिंग ए टाइप the height of capital letters is divided into 14 parts and the thickness is h/14। चलो इसको अभी छोड़ दो, बस आप ये सोचो कि जो भी लेटर की हाइट हम रखेंगे
उसका h/14, सपोज अगर h हमने 14 लिया है, यानी हाइट ऑफ कैपिटल लेटर ए हमने 14 mm माना है, तो उसकी लाइन थिकनेस, यानी ये जो तुम लाइन बना रहे हो ये थिकनेस, इसकी थिकनेस होगी h/14, यानी 14/14, यानी 1 mm। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लेटर ए ऐसे टाइप कर रहा हूं, तो ये जो थिकनेस है ये लाइन की, ये होगी सिर्फ 1 mm की, अगर मैंने 14 mm की हाइट रखी है तो। ठीक है। बी टाइप में क्या होता है, हाइट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स एंड थिकनेस इज h/10, यानी अगर यही मैं बी टाइप बना रहा हूं तो उसमें अगर हाइट मैंने रखी है 14, तो थिकनेस ऑफ लाइन, यानी ये जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 1.4 mm, 14/10। ठीक है, 1.4 mm। तो देख रहे हो कि ये वाले जो बी टाइप है उसमें हम जो भी लेटर बना रहे हैं वो थोड़े चौड़े बनाएंगे, थोड़े थिक लेटर्स होंगे ऐसे, क्योंकि सेम हाइट पे लेटरिंग बी टाइप कह रही है कि जितने भी लेटर होंगे उन सबकी थिकनेस चौड़ी होगी। तो ये दो टाइप के लेटरिंग है, दोनों का आगे क्या क्या टेबल है वो भी हम देखेंगे। The height of letters and numerals for engineering drawings are generally in range of 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 और 20 mm। यानी ये जो हाइट रखते हैं हम लेटर्स की वो हम लगभग इसमें ही रखते हैं। अच्छा, अगर ये मीटिंग बंद हो जाएगी तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा आपके सिविल वाले ग्रुप में, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, ठीक एक्सक्यूज मी है। सर, सीआर कौन है, अभिषेक या अभी? आशुतोष, आशुतोष, ठीक है। आशुतोष। आशुतोष, ये यस स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, 45 दिख रहे हैं ना? यस सर, हाँ, एंड सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सर, वो मुझे वो कॉल वेटिंग कर कैसे रहे कर थे रहे कि हैं? सर को। वेटिंग तो मैंने रखा ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, वो बोल रहे हैं सर कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने वेटिंग इसलिए हटा ही दिया। 45 प्रेजेंट है तो 45 आ गए हैं, इनकी ही आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी लिंक दोबारा आएगी तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। स्पेसिंग ऑफ लेटर, देखो स्पेसिंग कैसे रखते हैं। जैसे सपोज हमको यहाँ पर ISO लिखना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर हमने अभी सिर्फ डिनोट कर दिया है कि दो वर्ड्स के बीच के डिस्टेंस A है, हाइट सपोज हम h बोल रहे हैं, ठीक है? इसकी थिकनेस सपोज d बोल रहे हैं। तो ये क्या क्या है, अभी खैर छोड़ो इसको, अगली वाली स्लाइड में देखो। यहाँ देखो, ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है? ये स्क्रीन दिख रही है यस ना आप लोग सर। को? ठीक है। देखो यहाँ पर लेटरिंग ए लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि दो तरह की लेटरिंग होती है, लेटरिंग ए और लेटरिंग बी। लेटरिंग ए में मैंने बताया कि जो लाइन की थिकनेस होगी वो होगी h/14, यानी अगर लेटरिंग हाइट या हाइट ऑफ कैपिटल स्मॉल h है, ठीक है? स्मॉल h कहां पर है, देखो पीछे वाले में, ये है लेटरिंग हाइट, ठीक है? ये मैंने बताया कि लेटरिंग हाइट हम मोस्टली क्या रखते हैं, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20 यही रखते हैं ना। अभी पिछले स्लाइड में बताया कि ये हाइट ही इतना ही हम रखते हैं। तो हाइट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, देखो ये वाला स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स का मतलब ए बोल रहा है, ए यहाँ पर ये है, यानी अगर मैं ISO लिखा तो दो लेटर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा ए, वो कितना रखेंगे, वो रखेंगे 2/14 इंटू h। अब मान लो कि तुमने ये माना कि जो भी मैं लेटर लिखूंगा उनकी हाइट 14 mm रखूंगा, ठीक है? तो दो लेटर के बीच में तुम कितना डिफरेंस रखोगे, 2/14, यानी 2 mm। यानी अगर मुझे ये लिखना है ISO, तो इसके और इसके बीच का जो क्लियर डिफरेंस है ये और ये कितना होगा, 2 mm का, अगर हाइट है ये हमारी 14 mm। समझ गए? अच्छा, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन बी। बेस लाइन की स्पेसिंग क्या होती है, ठीक से देखो पीछे, यहाँ कहाँ लिखा है बी, ये है। ये कह रहा है कि सपोज हमने दो लाइन में लिखना है, एक हमने ऊपर लिखा ये कुछ और हमने नीचे भी कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक्चुअली में सर, हाँ बताओ। सर एक्चुअली सर मैं नेटवर्क इशू सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ सर, जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं। ठीक है,
सर मुझे एक्चुअली सर मुझे पता नहीं चला सर आप क्या करवा रही हो। भाई रिकॉर्डिंग चला रखी है सर ने। अच्छा भाई स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? अब देखो यार, जो लोग बाद में आ रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। सादिक सर का शायद यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा। सर आप लिंक भेज देना उस पे यस क्लासरूम सर, ये सर है ना? सादिक सर का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे मेरे वाले, ठीक है। एक वैसे एक और सिविल वाला ग्रुप बना हुआ है। हाँ सर पता गूगल है। लिंक पे हाँ, क्लासरूम तो पे वहाँ भेज पर गूगल डिस्कस करेंगे क्लासरूम पे दोबारा। भेज देना। अब गूगल देखो, क्लासरूम पे भेज दियो सर। हाँ, और दूसरी चीज, क्लासरूम का केवल 40 लोगों ने ज्वाइन किया है। आपका स्ट्रेंथ कितना है टोटल? 56 लोग है ना? हाँ जी सर। 62 है सर। हाँ, तो 16 फिर अच्छा, बाकी सर। लोग को इन्फॉर्म करो कि उस क्लासरूम में जाओ। क्लासरूम पे बाकी जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं या वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं वो सब क्लासरूम में पता करेंगे। केवल 40 लोगों ने ही ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करें, बाकी लोग को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। सर एक बार हाँ जी। क्लासरूम की लिंक डाल देना व्हाट्सएप पे। क्लासरूम की लिंक, हाँ ठीक है, वो मिल जाए, वैसे पड़ी हुई है, उसी मेल पड़ी हुई ये है। पीडीएफ चलो ठीक है, भी मैं डाल दोबारा देना सर। मैं दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। तो जो लोग बाद में ठीक आए है हैं सर, वो पीडीएफ रिकॉर्डिंग लेक्चर वहीं से देख लेंगे। अच्छा, ठीक है सर। ये जो बी मैंने बताया वो क्या था कि डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन के बीच की स्पेसिंग। तो मैंने ये बताया कि सपोज अगर मुझे दो लाइन में कुछ लिखना है कि ऊपर कुछ लिखा है और उसके नीचे कुछ लिखना है, रिस्क ऐसा कुछ, तो बेस लाइन क्या होती है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बी, दोनों की बॉटम लाइन। तो अगर मैं 14 mm का हाइट चूज करता हूं कि मैं लिखूंगा 14 mm का, तो ये बी कितना होना चाहिए? वो यहां से हम देखेंगे, 20 mm, ठीक है। इसी तरह मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ई कितनी होनी चाहिए? 6 mm। देखो फिगर में पीछे क्या है, एक ये वर्ड है ISO और एक ये वर्ड है 81, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए ई, ठीक है। ये होना चाहिए ई कितना? 6 mm का डिफरेंस। थिकनेस ऑफ लाइन जिसको हम डी बोला करते थे वो कितना होगा? h/14, यानी 1 mm, 14/14 बराबर 1। तो थिकनेस ऑफ लाइन का मतलब क्या है? यहाँ देखो डी क्या कह रहा है, जैसे ISO का जो आई है ना वो सिर्फ डी थिकनेस का है। इसी तरह जितना भी जैसे एस बनाओगे तो जो एस की थिकनेस होगी वो होगी डी, h/14। h अगर 14 ले रहा हो तो ये हो जाएगा 14/14 यानी 1 mm, 1 mm थिकनेस का सारे लेटर लिखोगे। तो ये है हमारी लेटरिंग टाइप ऑफ ए, जिसमें ये सारा चार्ट आपको याद नहीं रखना है। आपको बस इतना याद रखना है कि h/14 की थिकनेस लेते हैं, और अगर कहीं लिखने की जरूरत पड़ी तो चार्ट आप देख लेना और वहां से सारे डायमेंशन लिख लेना। इसी तरह लेटरिंग बी में हम क्या करते हैं? h/10, यानी सपोज लेटरिंग हाइट अगर हमने h मानी है या h मैंने अगर 10 माना है, तो सबसे पहले स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स क्या होगा? दो अक्षरों के बीच की डिफरेंस कितना होगा? h/10, सॉरी 2h/10, ये कितना हो जाएगा? ये 2 mm। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, फिर बताओ क्या थी पीछे वाले में? ये थी बेस लाइन, ये और ये, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं बी, और ये बी कितना होगा? 14h/10 यानी 14 mm, ठीक है। इसी तरह मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, थिकनेस ऑफ लाइंस, ये तो आप पीछे से आप समझ ही गए होंगे कि हम कितना कितना रखेंगे। अब लगभग हम कितना साइज चूज करते हैं, रिकमेंडेड साइज क्या है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, ठीक है। आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मेन टाइटल 6 to 8 mm हाइट का होता है, सब टाइटल 3 to 6 mm होते हैं, नोट्स, डायमेंशन और फिगर 3 to 5 mm होता है। ये तो शायद पिछले ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ठीक है। ड्राइंग नंबर अगर हमको लिखना है तो वो 10 to 12 mm का होता है। तो ये कुछ जनरल आइडिया है जिसको आप ध्यान पर रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लेटरिंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक ऑफ पेंसिल। अब देखो पीछे मैंने बताया था कि सपोज आपको 20 mm हाइट का आप एक लेटर बनाना चाहते हैं ए, ठीक है, ये जिसकी हाइट आप 20 mm रखना चाहते हैं। और अगर आप लेटरिंग टाइप बी चूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि h/10 थिकनेस का
ये जितनी भी लाइन बनाएंगे, ये जो लाइन है h/10 थिकनेस कितना हुआ 2 mm, यानी ये जो थिकनेस होगी ये होगी 2 mm। अब ऐसा कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एक पेंसिल के एक ही स्ट्रोक से 2 mm की थिकनेस लाइन खींच सकें। तब आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसे और ऐसे 2 लाइन खींचनी पड़ती है और इसके बीच की लाइन को आपको फिल करना पड़ता है ऐसे, ताकि आप ये 2 mm की थिकनेस दे पाए। लेकिन अगर आपने छोटे हाइट के लेटर चूज किए होते, सपोज आपने सिर्फ 5 mm की हाइट चूज की होती है, यहाँ पर 20 की जगह पर आपने 5 चूज किया होता, तब आप सिंगल स्ट्रोक से ही ये लेटर ए फॉर्म कर सकते थे अपने पेंसिल से। तो क्या होता है कि जब हम सिंगल स्ट्रोक से कोई लेटर फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर, यानी सिर्फ आपने एक ही बार ऐसे किया, एक ही बार ऐसे किया और ऐसे बना दिया, आपको रिक्वायर्ड थिकनेस मिल गई। तो द थिकनेस ऑफ लाइंस ऑफ सिंगल स्ट्रोक लेटर्स is obtained in one stroke of the pencil. These letters are being simple are usually employed in most of the engineering drawings. डबल स्ट्रोक लेटर क्या है, मैंने बताया कि अगर आपको रिक्वायर्ड थिकनेस नहीं मिल पाती तो आपको क्या करना पड़ता है कि 2 लाइन खींचनी पड़ती है। तो द थिकनेस ऑफ द लाइंस ऑफ डबल स्ट्रोक लेटर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेंसिल एंड हेंस 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पेंसिल्स आर यूज्ड। ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे ये मैंने बताया है कौन सा, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लाइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहाँ छोड़ा था। आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैंने ये बताया था कि वर्टिकल लेटर्स एक होते हैं और एक होते हैं स्लैंटेड लेटर्स। याद है वर्टिकल लेटर में क्या थे, एक रोमन था, एक गॉथिक था, और फिर स्लैंटेड को हमने क्या कर दिया था, 75 डिग्री पे उसको टिल्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी सपोज अगर हमको वर्टिकल लेटर्स बनाने हैं, ठीक है, इटालियन ही हुआ ना स्लैंट? हाँ स्लैंटेड, हाँ स्लैंट इटैलिक है, सही कहा। ठीक है, तो सपोज अगर हमको वर्टिकल लेटर्स बनाने हैं और हमको सिंगल स्ट्रोक में बनाने हैं, तो ये एक मिनट सर एक डाउट था। हाँ पूछो। जब ये जो हमें हाइट जो होती है जो लेटर की, हमें मतलब दे रखी होती है, हम खुद से एज्यूम करते हैं? नहीं, जो हाइट है वो आप खुद से अज्यूम करते हैं। मैंने बताया ना कि स्टैंडर्ड हाइट कुछ थी 2.5, 10 mm, 14 mm, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि ये कितना फिर इंपॉर्टेंट तो है। हमारे लिए कन्वीनियंट यही होगा ना कि हम जैसे वो 8 में h/14 लेते तो हम 14 के मल्टीपल्स में ले। हाँ, वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, सही कह रहे हो। 2 mm, 3 mm, 6 mm इस तरह की डिजिट्स आ जाती हैं, कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि अभी आपको ग्रिड लाइन ये दिख रहे होंगे पीछे, ब्लॉक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक डाउट था, लेकिन पहले का है वो। हाँ पूछो। सर वो जो हमने टाइटल बॉक्स बनाया था सर, उसके डायमेंशंस क्या थे, वो हो नहीं रहा था, वो अगर वो बता देंगे आप फिर से। जो टाइटल बॉक्स का डायमेंशन शायद 150 का शायद दिया गया था ना आपको, जिसमें सबसे ऊपर वाला 20 mm का था, कुछ ये था ना आपका टाइटल ब्लॉक? यस सर यही था। जी सर। यस सर यही था सर। हाँ सर तो 3 इसमें लाइन सर 10 mm की, फिर उसके ऊपर 20 mm की थी, और ऐसा 3 कुछ था। इस साइड बनाना था उसमें। हाँ 50 mm की थी, 3 बार, मतलब 150 mm। ठीक है, तो इसका तो आपको प्रेजेंटेशन में टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन शायद दिया गया होगा ना, आपकी पीपीटी में होगा।
वहां से आप देख लो। Yes, तो sir, इसमें उसका डाउट क्या है? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सर डायमेंशन मैं बढ़िया से लिख चुका हूँ सर, अगर होगा तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। चलो बाकी लोगों से पूछ लेना जिन लोगों ने टाइटल ब्लॉक बना लिया होगा कि उन्होंने टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया। वैसे आपके शायद फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले प्रेजेंटेशन में टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन लिखी हुई है कि आप एक हाँ शीट सर, में टाइटल वहीं ब्लॉक का पे डायमेंशन क्या होना चाहिए। ठीक हाँ है, जी सर, लिखी हुई है सर उस पे। बिल्कुल। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जितने भी लेटर्स लिखे हैं इनके पीछे कुछ गाइडलाइंस बना के रखी हैं, कुछ ग्रिड लाइन बनी हुई है। ठीक है, सपोज ये गाइडलाइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो लेटर है वो प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो में बन सके। ठीक है, तो ये शुरुआत में हमको बनाना पड़ता है। एक बार जब हमारे हाथ सेट हो जाते हैं तो हम इनको ग्रिड लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली फ्री हैंड राइटिंग करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ये ग्रिड लाइन बना करके लेटर्स टाइप करने होंगे। कैसे? जैसे सपोज हमको वर्टिकल लेटर्स बनाने हैं और सिंगल स्ट्रोक में बनाने हैं, और हमको ये पता है कि जो भी लेटर है उनका एस्पेक्ट रेशियो कुछ ऐसा होता है 7:5, 7:5, 7:5। ठीक है, ये आई लेटर पतला होता है तो 7:1 का एस्पेक्ट रेशियो है, जे 7:3 का एस्पेक्ट रेशियो है। क्या है ये एस्पेक्ट रेशियो बताता हूं मैं। सपोज अगर आपने चुना कि मैं 14 mm हाइट का लेटर बनाना चाहता हूं, तो अगर आप ए लेटर टाइप करेंगे तो देखो कह रहा है कि अगर आपका 7 हाइट है तो 5 विड्थ होनी चाहिए। समझ गए? यानी अगर मैं ये करूं कि एक ग्रिड लाइंस बनाऊं यहां पर जो एक mm के डिफरेंस में हो। ठीक है, तो ऐसा करके हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ 14 mm की थिकनेस का या 14 mm की हाइट का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है जो सारी लाइनें एक mm के डिफरेंस में है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं अब ऐसा करता हूँ कि वर्टिकल लाइन ही बनाता हूँ जो भी एक mm के डिफरेंस में होंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब अगर मुझे लेटर ए टाइप हेलो करना है। सर, हाँ, बच्चे ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे, प्लीज उन्हें ज्वाइन कर लो। नहीं ज्वाइन कैसे नहीं हो पा रहा है? मैंने वेटिंग रूम थोड़ा रखा हुआ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। सर वो शायद पुराने लिंक से ज्वाइन। ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनकी टेक्निकल डिफिकल्टी है। अब देखो मैंने ये बताया है कि 7:5 का मुझे एस्पेक्ट रेशियो रखना है और 14 mm का मैं हाइट रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 14 mm की हाइट रखूंगा और यहाँ पर खूब सारी ऐसी एक mm के डिफरेंस में खूब सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। ठीक है, तो टोटल मुझे 13 लाइन बनानी पड़ेगी ताकि मुझे 14 mm में खूब सारी लाइनें मिल जाए। और फिर मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ऐसे करके, खूब सारी वर्टिकल लाइन बना लूंगा। इनकी डिफरेंस भी 1 mm की होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे 14 mm की हाइट का लेटर ए टाइप करना है और उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 7:5, इसका मतलब जो ए की विड्थ होगी वो कितनी होगी? 10 mm। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10 mm का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इधर कहीं यहां से यहां तक। तो 14
ये है आपके हॉरिजॉन्टल ब्लॉक और 10 है आपके ये वर्टिकल ब्लॉक। यहां से लेकर के आपको यहां तक में आपको ए पूरा टाइप करना है। तब आप ऐसे और ऐसे और यहाँ पर ऐसे ए बना देंगे। समझ में आया मैं बात क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज अगर एस्पेक्ट रेशियो 10:5 का है तो जो आपको हाइट रखनी है उसी एस्पेक्ट रेशियो में आपको विड्थ रखना है। और ये आसान हो सके इसलिए हमने क्या किया, पहले से ही ग्रिड लाइन बना रखी है खूब सारी जो 1-1 mm के डिफरेंस में है। अब सपोज मुझे 7 mm की हाइट रखनी होती लेटर ए की, तो मैं क्या करता कि 7 mm को बनाता और यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता ऐसे करके कि यहाँ पर 7 ब्लॉक्स बन जाए। उसके बाद मुझे पता है 7:5 का रेशियो रखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 5 ग्रिड ऐसे बना दूंगा, 1 2 3 4 और 5। अब मुझे क्या करना है कि जो ए लेटर है वो इसी 7 हाइट और 5 के ग्रिड में एकोमोडेट करना है। तब मैं यहाँ पर ऐसे दोनों के बीच में लाइन खींच करके ऐसे बना दूंगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अबाउट कि आप हाइट क्या चूज कर रहे हैं, आपको विड्थ क्या रखना है, वो आपको इस एस्पेक्ट रेशियो से पता चल जाएगा। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स। इसी तरह आता है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर्स। इंक्लाइन लेटर्स में मैंने ये बताया था कि सारे लेटर 75 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएंगे, जैसे ये और ये है 75 डिग्री, यानी ये कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी लेटर है हमने क्या किया, इन सबको इंक्लाइन कर दिया वर्टिकल से 15 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है। सारी ग्रिड लाइन हमको वैसे ही बनानी है, ऐसे 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 ऐसे, और सारे लेटर्स इंक्लाइंड होंगे। सबका एस्पेक्ट रेशियो यहाँ दे रखा है 7:3, 7:5, 7:4 कि अगर 7 अगर हाइट रखोगे तो 4 यहाँ पर विड्थ रखोगे। तो 7 हाइट के लिए रखने के लिए हमने क्या किया कि 1-1 mm के 7 ब्लॉक्स बना दिए और 1-1 mm के 4 ब्लॉक बना दिए। तो 7:4 उन ब्लॉक्स के अंदर हमने ऐसे बना दिया एल करके। इसी तरह आता है डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स, वो भी कैसे बनाते हैं अब ये देखो। ये सारे एस्पेक्ट रेशियो से दे रखे हैं यहाँ पर 7:5, 7:5, 7:5। मतलब अगर मुझे लेटर के बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर 14 mm की हाइट रखनी है, ठीक है 14 mm, तो 14 mm की हाइट रखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो इसने क्या किया 2-2 mm के ब्लॉक बना रखे हैं। ये 2-2 mm के ब्लॉक बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 mm। ठीक है, और यहाँ पर भी इसने क्या किया 2-2 mm के ब्लॉक बना रखे हैं, 2 2 4 2 6। यहाँ पर कितने ब्लॉक बनाए देखो उसने, 1 2 3 4 5 ब्लॉक बना दिए इसने 2-2 mm के इधर की तरफ। तो 5 ब्लॉक 2-2 mm के, इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी हो गई 10 mm। तो ये हमारा 7:5 का एस्पेक्ट रेशियो आ गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि ये जितने भी ब्लॉक हैं इन सबको ऐसे जोड़ दिए। और ऐसे हमने लेटर के टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा डबल स्ट्रोक लेटर। तो डबल स्ट्रोक क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको पूरी थिकनेस बनानी पड़ रही है, यहाँ से लेकर के इस पूरे ब्लॉक को मैं कवर कर रहा हूँ ऐसे कुछ करके। ठीक है, डबल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर सेम चीज है, उसको मैंने 75 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लिया, या टॉप से 15 डिग्री का एंगल पे मैंने सारे लेटर को स्लैंट कर दिया है। अब हम ऐसे टाइप करते हैं कैसे, इटैलिक लेटर। यही है हमारे इंक्लाइन लेटर्स। फ्री हैंड लेटरिंग क्या होती है, मैंने बताया कि जो ये अभी तक लेटरिंग चल रही थी इसमें हमने गाइडलाइंस या ग्रिड लाइन की मदद ली थी। फ्री हैंड लेटरिंग हम तब करते हैं जब हम थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, काफी दिनों से हम लेटरिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 2 पैरेलल लाइंस खींचते हैं और इसके बीच में फ्री हैंड लिखना शुरू करते हैं। जैसे सपोज हमने लिखना है फ्री हैंड, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं फ्री हैंड लेटरिंग। ठीक है, तो फ्री हैंड लेटरिंग क्या है, ये पर्सनल स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाती है और आपको तब ग्रिड लाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा ऐसे ही डायरेक्टली फ्री हैंड ही कोई भी डायमेंशन या कोई भी लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो दे मस्ट बी ओपन शेप्ड, वेरी लीजिबल, क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड रिड्यूस वेस्ट,
लेटरिंग में बी डन यूजिंग ड्राफ्टिंग टाइप पेंसिल, लीड होल्डर्स एंड टेक्निकल पेन, विच एवर टूल इज यूज, द लेटर्स मस्ट प्रॉपरली फॉर्म्ड एंड वेरी ब्लैक। समझ गए हो क्या कहना चाह रहा है कि आप जो भी लेटर टाइप करेंगे पहले तो वो ओपन होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, मतलब पढ़ने लायक होने चाहिए, और साथ ही साथ एक ही बार में आप लिख सकें ताकि ज्यादा वेस्टेज ना हो पेपर्स का। और उसके अलावा जितने भी आप पेंसिल यूज करेंगे वो आपकी ड्राफ्टिंग टाइप पेंसिल होगी। ड्राफ्टिंग टाइप पेंसिल का मतलब क्या है, जो एच पेंसिल, HB पेंसिल, 2H पेंसिल, 2B पेंसिल, या जो कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स आती हैं जिसमें हम अलग से लीड लगाते हैं, सॉरी लेड लगाते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल पेंसिल या टेक्निकल पेंसिल। उनकी मदद से आप इस तरह की लेटरिंग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पेंसिल्स होते हैं आपको शायद पहले लेक्चर पढ़ लिया होगा। ये हमारे स्टार्ट होती है HB से, HB में B की तरफ जाते हैं तो वो ब्लैक होने लग जाती है यानी डार्क होगी, और H की तरफ जाएंगे तो हार्डर या हल्की। ऐसे भी याद रखते हो कि ये H वाली हल्की होती है, B वाली भारी होती है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि आप इसको 2H पेंसिल से बनाओ, 2H पेंसिल, तो 2H पेंसिल थोड़ी हार्ड होती हैं, हार्ड होने की वजह से ये हल्की चलती हैं पेपर में, तो थोड़ा सा धुंधला, जितने भी लेटर बनेंगे थोड़े धुंधले बनेंगे। और B यानी भारी पेंसिल या ब्लैक पेंसिल, जैसे मैंने कहा कि 2B पेंसिल से बनाना है तो 2B पेंसिल थोड़ा सा मोटा चलेगा, ठीक है, वो ज्यादा ग्रेफाइट छोड़ेगा पेपर में, तो थोड़ा मोटा मोटा चलेगा। तो इस तरह की हम कई सारी पेंसिल्स होती हैं, 9H से स्टार्ट होती हैं, 7B तक जाती हैं। ठीक है, आपका जो भी ड्राइंग होगा मोस्टली HB, H और 2H से कंप्लीट हो जाएगा। इनका क्या स्ट्रोक रहता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, 6B पेंसिल, ये देखो B वाली यानी भारी वाली पेंसिल, ये वाली यहाँ पर लिखा हुआ है, हार्ड पेंसिल हल्की वाली, ये वाली इधर लिख रखा हुआ है, तो यहाँ पर नोट रखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर व्यू। ठीक है, अच्छा ये जैसे हम कितनी सारी पेंसिल है, H मतलब हार्डनेस, B मतलब ब्लैकनेस, F मतलब फाइन या कुछ लोग इसको फर्म भी बोलते हैं। F जो पेंसिल होती है काफी महंगी पेंसिल आती है F। ठीक है, ये क्या है कि इसका जो पॉइंट रहता है एक तो काफी लंबा चलता है और एक यूनिफॉर्म थिकनेस देता है। ठीक है, बाकी पेंसिल के मुकाबले ये पेंसिल थोड़ी ज्यादा मतलब कॉस्टली होती है, लेकिन इसकी राइटिंग थोड़ी स्मूथ होती है और यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेटर्स हमको मिल जाते हैं, तो ये हमारी फर्म पेंसिल होती है। तो ये कुछ 3 तरह की पेंसिल टाइप है। और कौन कौन सी गाइडलाइन है कि द बेस्ट पेंसिल फॉर लेटरिंग ऑन मोस्ट सरफेस इज H, F एंड HB ग्रेड। होल्ड योर पेंसिल एज पोजीशन शोन। इट शुड मेक अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री एंगल विद द पेपर। मतलब ये बता रहा है कि कैसे आपको लेटर टाइप करने हैं या लेटर लिखने हैं। पुल द पेंसिल और पेन अक्रॉस द पेपर, यानी हमको खींचना है। ठीक है, ऑल लेटरिंग स्ट्रोक शुड बी ए पुलिंग मोशन, यानी जो भी हम बनाएंगे ए तो हम ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे, पुल करते समय ऐसे ए नीचे की तरफ बनाएंगे। कभी हमको ऐसे उल्टा नहीं बनाना है कि हम उसको पुश कर रहे हैं पेपर के अगेंस्ट में, वरना क्या होगा, पेंसिल को जब हम पुश करते हैं तो वो पेंसिल के आगे वाला ग्रेफाइट ज्यादा छूटने लगता है, तब क्या होगा कि जितना पेपर है वो गंदा हो जाएगा आपके ग्रेफाइट की वजह से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब हम लेटर बनाए या टाइप करें तो उसको हम पुलिंग मोशन में बना सकें। फॉर कर्व्ड लेटर्स द स्मूथ फ्री हैंड कर्व बनाते हैं हम। ठीक है, यानी कर्व जैसे बी बनाना है तो ऐसे कर्व बनाते हैं, फ्री हैंड कर्व रहेंगे ये सारी चीज। ठीक है, आपको इसके लिए प्रोटेक्टर या कंपास बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको हम फ्री हैंड कर्व बना देते हैं। राइट स्ट्रेट लाइन लेटर्स यूजिंग आइदर स्केल और सेट स्क्वायर। जो भी स्ट्रेट लाइन लेटर होगा जैसे ए या वी बनाना है तो ये सारे हमको स्केल से बनाने चाहिए, इसको हमको फ्री हैंड ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लाइन यूज कोनिकल पॉइंट सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल्स एंड अवॉइड टू मच शार्पनेस। ठीक है, गाइडलाइंस शुड ऑलवेज बी ड्रॉन विद शार्प पेंसिल। गाइडलाइन क्या थी, ये इसको हम थोड़ा सा शार्प पेंसिल से बनाते हैं, क्योंकि अगर ये मोटा हो जाएगा तो आप क्लियरली लेटर लिख नहीं पाएंगे ऐसे करके। मार्क इंक्लाइंड लाइंस एट एन एंगल 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट और 75 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फॉर इंक्लाइंड लेटर्स। चलिए ये सब आपका हो गया लेटरिंग का। क्या है आपका असाइनमेंट ड्राइंग 2? अच्छा, कुछ लोग को ड्राइंग 1 में प्रॉब्लम थी, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि असाइनमेंट फर्स्ट समझ में नहीं आया, तो कोई है जिसने यहाँ पर पूछा था, या कुछ लोगों ने बना लिया असाइनमेंट का? किसी ने असाइनमेंट किया अपना ड्राइंग शीट 1 जो मैंने दे रखी थी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जरा अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ जो तुमने कैसे बनाया है।
सर मैं आज सबमिट कर दूंगा सर। अभी पता नहीं था कैसे बना रहा था, मैंने कल पूछा है तब जाके बना रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है। सर मेरे पास पिक्चर है, वो दिखाऊं? हाँ हाँ पिक्चर दिखा दो। सर मेरे पास भी पिक्चर है। दिखाओ जरा पिक्चर थोड़ा। पिक्चर को सर शेयर खोल दीजिए प्लीज। ठीक है जरा शेयर करो। सर नहीं आ रहा ऑप्शन। आ रहा होगा, मल्टीपल शेयर ऑन कर दिया मैंने। शेयर पे जाओ और फोटो शेयर करके कोशिश करो। सर पहले आपको हटाना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है शेयर, जरा करो। सर ऑप्शन में लिखा आ रहा है यू कांट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल कोई दूसरा शेयर कर रहा था। चलिए ठीक है, आप शेयर करो। सर चार्ट ए नोट होता है ना? मैंने ये भी कहा था कि जरा ये देखना कि कितना डायमेंशन है। ठीक है ठीक है। ये आपने ड्राइंग शीट 1 का बनाया है, ठीक है। अच्छा ये जो तुमने टाइटल ब्लॉक बनाया है, जरा देखो टाइटल ब्लॉक क्या तुमने सही बनाया है? 150 इंटू 50 रखना था, सही रखा है? नो सर। ऊपर दो सर वो थोड़ा 40 हो गया था, वो थोड़ा 40 हो गया था वो। सर वो 20 भी रखना था। सर ऊपर वाला 20 आएगा जो ऊपर वाले जिसमें हम 20 रखना नाम था सर, लिखते वो हैं। 10 हो गया गलती से। ओके ठीक है, समझ गए ना आपको कहाँ पर गलत है। हाँ जी सर, सेकंड वाला ठीक कर लिया मैंने। ओके ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी आपको बनाना है, टाइटल ब्लॉक उधर बनाना है। और जितनी भी डायमेंशनिंग है, मैंने बताया था शायद 5 आपको फिगर दे रखे हैं। आपको जो 5 फिगर मैंने दिखाया था एग्जैक्टली आपको वैसे ही अपने चार्ट पेपर में ड्रॉ कर देना है, पेंसिल स्केल और उसे कंपास से, ठीक है। और उसके प्रॉपर डायमेंशनिंग दिखा देनी है। मतलब किसी ने अगर बनाया हो तो दिखाओ। ये तो फर्स्ट वाले का है। सर मैंने चार्ट पेपर मेजर किया था। अच्छा हाँ, चार्ट पेपर की डायमेंशनिंग क्या आई थी तुम्हारी, जरा तुमने नापा था अपना? सर 71 सेंटीमीटर लेंथ और 55.5 सेंटीमीटर ब्रेथ। 25 सेंटीमीटर लेंथ था। 75 71 था सर। 71 सेंटीमीटर यानी 710 mm हो गया। और हाइट क्या थी, लेंथ क्या थी? हाइट 55, ब्रेथ थी 55 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 550। ठीक है, कहीं पर आ रहा है ये A0 या A1 या A2 में कहीं पर? सर बताए थे कि वो A0 में आता है और A0 सर A2 की डायमेंशन सर अलग होती है। हाँ A2 की डायमेंशन क्या है जरा बताओ। सर ट्रिम्ड की अलग होती है, अनट्रिम्ड की अलग होती है। किसी की भी बताओ, किसी का तो ऐसा आ रहा होगा ना 7 के आसपास होगा, 700 कुछ के आसपास का डायमेंशन कोई तो होगा। सर 420 होती है उसकी वो। हाँ विड्थ 420। और लेंथ क्या होती है? और सर 600 PPT 1 में देख के बताओ ना, PPT 1 में आपको दिखाया गया होगा। हेलो। हाँ बताओ। सर लेंथ 594 49 594 into 841 होता है A1 का। हाँ A2 का बताओ। 420 into 594। यस सर A2 का यही होता है। 420 into 594। 420 है सर। और A1 का? A1 594 into 841। 841। तो ये ना A1 पे आ रहा है ना ये A2 पे आ रहा है ना? नो सर। जो इन्होंने डायमेंशन बताई है वो बताई है इन्होंने 710 और 550।
तो मैं वही कह रहा था कि जब मार्केट में आप चार्ट खरीदते हैं तो वो स्टैंडर्ड साइज के नहीं मिलते, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम नहीं ना उसमें बनाए हैं तो। देखो जब इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे तो हमको खरीद के लेके आना पड़ेगा चार्ट साइज जो 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 स्टैंडर्ड साइज होते हैं, लेकिन अब क्योंकि अब सादिक सर बोले थे कि उसी में तुम लोग बनाना अभी। किसमें? उस चार्ट पेपर में बनाने के लिए बोले हाँ, थे इसलिए सादिक आप सर। लोगों से बोल दिया कि आप सिंपली चार्ट पेपर बना दो, भले ये स्टैंडर्ड साइज की नहीं है। सर वो गलत तो नहीं होगा ना फिर? क्या नहीं होगा? उस पे बनाया था हमने, जैसे आपने बताया था चार्ट पेपर को काट के। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि इसको आपको चार्ट पेपर में जो भी आपका अवेलेबल हो रहा है मार्केट से, आप उसी चार्ट पेपर बनाओ, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड साइज नहीं मिल रहा है। हाँ जी सर, ओके, तो पता है सर। वैसे A2 में बनाना है? आपको ये जो इन्होंने साइज लेके आया ना चार्ट वाले, ये A2 की टाइप ही तो है शायद, 710x550। अरे नहीं सर, मार्केट में मुझे जाके सीधे ये अवेलेबल बोलना हो है कि गया मुझे चार्ट A2 पेपर साइज। चाहिए। सुनो, मार्केट में जाके सीधे ये बोलना है कि मुझे चार्ट पेपर चाहिए, ठीक है, वो वही देगा, ठीक है। हाँ जी सर। ओके सर। और सर अगर A2 में बना दे तो सर कोई इशू तो नहीं है? सर A2 मिल गया था। ठीक है, तो फिर वो बना दो, A2 बना दो, पर उसमें राइट हैंड पे लिख देना कि तुम्हारा A2 साइज पेपर है, ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर टॉप पे ओके सर। लिख देना कि A2 है। ओके सर। सर असाइनमेंट में बोला गया था कि A2 पे बनाना है। असाइनमेंट बोला गया था A2 पे बनाना है, पर देख तो रहे हो ना कि कुछ लोग को नहीं मिल पा रहा है मार्केट में। और हाँ सर जी सर, नहीं A2 मिल रहा। हमने जैसे जो एक सादिक सिंपल सर चार्ट खुद पेपर आता है, हमने करके उसकी बनाया। डायमेंशन चार्ट हमने पेपर नाप तो सर कर फिर काटा है काटी है। हमने। यस अच्छा सर। अच्छा, कुछ लोग को चार्ट पेपर में डायमेंशन A2 की मिल गई है। यस नो सर। सर वैसा तो A2 सर की चार्ट पे डायमेंशन बना देना पूरे पे। चलो कोई बात नहीं, देखो जिन लोग आप को बता A2 रहे की थे। डायमेंशन मिल गई है तो A2 में बना रहे हैं, अच्छी बात है। और जिन लोग को नहीं मिल पाई, वो जो भी चार्ट पेपर मिल रहा है मार्केट में उसी में बना लीजिए, ठीक है। पूरे सर पे पीछे करवाइए। डायमेंशन लिख देंगे। हाँ, पीछे डायमेंशन लिख देना बस। ठीक है सर। अच्छा, सर और लास्ट ये डेट तो कह दी सर असाइनमेंट सबमिट करने की। देखो, इसकी जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी ना, जब स्टार्ट होंगी, तब आप एक साथ मुझे दे दीजिएगा। मेरे वाले ड्राइंग में कोई ड्यू डेट नहीं है, ठीक है। और जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो मैं चेक करूंगा मैनुअली सबका, तो इसलिए जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके पास सारी शीटें बनी होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, ड्राइंग शीट 2 में आपको क्या बनाना है, देखो असाइनमेंट ये आपका, प्रिंट लेटर्स A to Z एंड न्यूमरल्स 1 to 0 इन इंक्लाइन स्टाइल, ठीक है। 10 mm के कैपिटल लेटर्स लेने हैं और टाइप A लेटरिंग यूज करना है। दिखाइए सर एक बार। ठीक है, ये क्या वो शेयर नहीं हो रहा है क्या आपको? सर एक बार सर नहीं हो रहा। ओके ओके, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, एक मिनट। रब अब हो रही है? जी सर, अब ठीक है। हाँ, देखो ड्राइंग शीट 2 में आपका पहला क्या है काम करना है, उसमें A से Z तक जितने भी लेटर हैं और 1 से 0 तक जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको आपको लिखना है। कहाँ पर? ग्रिड लाइन बना बना करके ऐसे। मैंने भी आपको पीपीटी में एक स्लाइड में दिखाया था ना वर्टिकल लेटर, और एक स्लाइड में दिखाया था मैंने इंक्लाइन लेटर्स। तो आपको सिंपली वही बना देना है, A से लेकर के Z तक, 1 से लेकर के 0 तक। दिया हुआ था उसी रेशियो में। इन लाइंस के बीच में सर 1-1 सेंटीमीटर आ गया। तो जो रेशियो पीपीटी में दिया हुआ है उसी रेशियो में बनाना है हम लोग हाँ, को। उसी रेशियो बनाना है, वही आपके स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है। अच्छा, सेकंड दूसरा काम क्या करना है आपको, ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको लिखना है फ्री हैंड राइटिंग में। फ्री हैंड समझ में आ गया? आपको ग्रिड लाइन ही बनानी है, सिंपली 2 लाइन ऐसे बनानी है और इनके बीच में आपको फ्री हैंड राइटिंग में लिखना है ऑल डायमेंशन। समझ गए?